अभी एक बड़ी मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में कहीं ना कहीं पीएम मोदी हैं। इसके अलावे ये भी देखने को मिल रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं और कथित तौर पर निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री एस जयशंकर और इसके अलावे यहाँ अजीत डोभाल भी हैं। वैसे हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल भी हैं। अब ये मीटिंग ऐसा लगता है जैसे किसी बेहद खास चीज के लिए हो रही है। वैसे तो आने वाले समय में अभी देखने को है बहुत सारी चीजें हैं जो एक के बाद एक लाइनअप दिख रही हैं। जैसे कि खाड़ी देश में हो सकता है युद्ध बड़ा भयानक रूप ले ले। इसके अलावे हो सकता है भारत की कुछ इंटरनल चुनौतियां हो और इन सब के अलावे एक और चीज है FCRA का बिल। पर इन सब के बीच में पाकिस्तान को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स पर भी भड़कता हुआ दिख रहा है भारत। तो वहीं भारत की इकोनॉमी को लेकर सिंगापुर से कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं जो सुनकर भारत की ताकत का एहसास होगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक कार्टून देख रहे हैं। ये कार्टून आपको याद होगा। ये कार्टून किस में छपा था? न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था। कब? साल 2014 में, जब भारत ने एक मिशन अनाउंस किया था कि हाँ जी हम मार्स मिशन चलाएंगे और उसके लिए एक बजट दिया गया था। तब ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था और उसमें ये दिखलाने की कोशिश थी कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन ऐसे देश हैं जो एलिट स्पेस क्लब में आते हैं और गाय लेकर भारत नॉक नॉक कर रहा है कि दरवाजा खोलो, इस क्लब में हम घुसना चाहते हैं। गाय के साथ भारत के इस रूप को दिखलाया गया था 2014 में। हालांकि बाद में चंद्रयान के बाद बहुत सारे ऐसे कार्टून इसके जवाब में पब्लिश हुए। लेकिन पत्रिका कौन सी है? पत्रिका है न्यूयॉर्क टाइम्स। बांग्लादेश में जब हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा था तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा था हिंदुओं के ऊपर रिवेंज अटैक हो रहा है, यानी बदला लेने के लिए ये अटैक हो रहा है। इस तरह की कई चीजें देखने को मिली है पहले भी। इस बार भारत बौखलाया न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर। क्यों बौखलाया? बौखलाने के पीछे एक बड़ा कारण है। कारण ये है कि POK में क्या कुछ चल रहा है ये लगभग अभी सभी को पता है, लेकिन एक चुप्पी सी सधी हुई है। सोशल मीडिया पर भी आप जाएंगे तो POK में जो कुछ भी चल रहा है उसकी बातें नहीं हो रही है। हो भी रही है तो बहुत कम हो रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया में छिटपुट बातें हो रही हैं। जैसे इस न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसने लिखा, इसने क्या लिखा? यहाँ संघर्ष हुआ पाकिस्तानी कश्मीर में लोकल इलेक्शन के समय में। अब यहाँ पर इन्होंने जिस तरीके से लिखा है, एक तो पाकिस्तानी कश्मीर लिखा जिसको लेकर भारत ने न्यूयॉर्क टाइम्स को पाठ पढ़ाया। भारत की जो एम्बेसी है उन्होंने उन्हें लिखा कि आप इस तरीके के शब्द नहीं लिख सकते हैं, वो कभी पाकिस्तानी कश्मीर नहीं था, वो भारत का हिस्सा था और अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। आधिकारिक तौर पर अगर कहें तो इसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का कहता है भारत। हालांकि अगर विदेशी प्रतिष्ठानों की बात करें तो वो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं पाक एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर जैसे शब्द, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स एकदम डायरेक्ट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जिसमें पाकिस्तान का रेफरेंस दिया जा रहा है। हालांकि कमाल की बात है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बहुत ज्यादा मुद्दे को नहीं उछाल रही है। जहां अगर आप देखें तो आपको याद होगा अभी हाल में इमरान खान की बहन ने कहा था कि 2 मिनट में भारत चाहता तो सबक सिखा देता। अब उनके ऊपर कार्रवाई हो गई है अपने ही देश के अंदर। साइबर क्राइम लॉ के दफा लगाए जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, ये स्थिति है पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान को लेकर अभी बातें नहीं हो रही है। बहुत कम बातें हो रही है, बहुत छिटपुट बातें हो रही है। भारत के साथ एक दिक्कत है जो अभी निकल कर सामने भी आ रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक ट्वीट है डैनियल बोर्डमैन का, और डैनियल बोर्डमैन से पहले इंडियन अमेरिकन्स नाम के इस पेज ने एक ट्वीट किया जिसमें कहा गया कि जो सेंटर की पार्टी है वो सबसे खराब पॉलिटिकल पार्टी है दुनिया के रिलेशन के लिए, क्योंकि इनके पास कुछ भी आइडिया नहीं है कि कैसे अपने आप को प्रमोट करें, कैसे शोकेस करें। भारत ने जो जो कामयाबी हासिल की है, इसको लेकर डैनियल बोर्डमैन ने कहा कि हाँ ये बात सही है, मैंने भी नहीं देखा है कि ये लोग PR पर यकीन करते हो। इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा PR नहीं करती है। भारत इंफॉर्मेशन वॉर में यूं ही फंस जाता है, क्योंकि एक तो इनके पास सस्ता डेटा है
जो इन्होंने अपने बड़ी आबादी को दे रखा है और इस चीज का भी वो पीआर नहीं करते हैं, ये भी उनकी एक उपलब्धि है। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि भारत के साथ एक बड़ी कमजोरी है और वो है पीआर। कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन वॉर की तरफ भी दिखाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अभी हाल ही में जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ उसमें भी ये चीज देखने को मिला। इंफॉर्मेशन वॉर में कहीं भारत पीछे न रह जाए, ये एक बहुत बड़ी चीज है। भारत को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि दुनिया में कौन से संदेश जाने चाहिए, कैसे जाने चाहिए। हालांकि थोड़ा थोड़ा सीख भी रहा है भारत। जिस तरीके से भारत की एम्बेसी ने न्यूयॉर्क को सच्चाई का पाठ पढ़ाया, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। खैर, अब भारत कोई साधारण ताकत नहीं रह गया है। भारत अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और जैसे जैसे बढ़ेगा भारत, वैसे वैसे भारत पर कई तरह के इंफॉर्मेशन से लेकर साइबर से लेकर कई तरह के दबाव बनाए जाएंगे, हमले किए जाएंगे। इसके पीछे एक कारण है। स्क्रीन पर एक वीडियो है, इनको सुनिए आप। Amazing one. So everyone watches China. But when they all watch China, they forget India. The Indian story is also remarkable. I'll give you one statistic again. As you know, 100 years ago, the British used to effortlessly rule India. 100,000 Englishmen could rule over 300 million Indians. And even as recently as the year 2000, the British economy was 3.5 times bigger than India's. Today, India's is bigger than the British economy. By 2050, India will be 4 times bigger than United Kingdom. The century begins, India is 1/4 the size. By the middle of the century, India is 4 times the size. That's an example of a phenomenal economic growth. And you also find, ये कह रहे हैं कि एक जमाना था जब अंग्रेजों ने भारत के ऊपर राज किया, 100 साल तक राज किया। साल 2000 तक उनकी इकोनॉमी भारत के तुलना में 3.5 गुना थी, लेकिन आज भारत ने यूके को पार कर लिया और 2050 तक भारत 4 गुना बड़ा हो जाएगा। ये भारत की ताकत है। आप चाइना की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत इस स्पीड में बढ़ रहा है। कौन है ये सिंगापुर के पूर्व एम्बेसडर रह चुके हैं और इन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। अभी जो आप ये मीटिंग देख रहे हैं, अजीत डोभाल वगैरह, आईबी वगैरह के लोग भी हैं। ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है और ये मीटिंग इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि खाड़ी देश से लेकर कई तरह की उलझने भारत के ऊपर आ रही हैं। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी या भारत तरक्की करेगा, वैसे वैसे बाहरी शक्तियों से लेकर अंदरूनी विरोधी शक्तियां भी सरकार के ऊपर से लेकर हर लेवल पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगी। खैर, अब आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी। किस तरीके से भारत इस सिचुएशन से अपने आप को निकालता है। एक समय लीबिया भी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा था, लेकिन फिर लीबिया में भी अशांति वगैरह आनी शुरू हो गई क्योंकि मैनेजमेंट उनका खराब था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत इन परिस्थितियों से अपने आप को बचाकर आगे ले जा पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।